Morning students, welcome again to your science class students or 8th class. We were reading about your 6th chapter in science, combustion and flame, and we have learnt many topic in this chapter. Okay, what is combustion, what is flame, how can the substance catch fire, and और भी जैसे what is the ignition temperature etc. Now लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक्स कि माचिस कहाँ से आई, उसकी हिस्ट्री देखेंगे हम लोग. द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड. माचिस की जो कहानी है या हिस्ट्री इतिहास है वो बहुत पुराना है. मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वेयर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर 5000 वर्ष से भी पूर्व जो है चीड़ के, पाइन जो ट्री होता है, चीड़ के पेड़ की कुछ तिल्लियाँ या कुछ स्टिक्स जो है वो सल्फ़र में डुबो कर रखते थे. सल्फ़र आपको पता है एक नॉन मेटल है. सल्फ़र में डुबो कर रखते थे और मैच स्टिक की तरह या माचिस की तरह काम में लिया करते थे इजिप्ट में. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. आजकल की जो माचिस है वो लगभग 200 साल पहले ही उसका निर्माण हुआ है. 200 साल पहले ही उसको बनाया गया है. ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड. देखिए स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज that what compounds or what substance are used for formation of a matchstick. So here is the substance, a mixture of antimony trisulfate chemical है, पोटेशियम क्लोरेट ये भी केमिकल है, देख रहे हैं आप, एंड वाइट फास्फोरस. ये तीनों चीज़ें मिला कर के कौन कौन से, ए मिक्सचर ऑफ, तीनों चीज़ें मिलानी है. एंटीमनी ट्राइसल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस वाइट फास्फोरस, तीनों का मिश्रण बना के विद सम ग्लू एंड स्टार्च, गोंद और कुछ स्टार्च के साथ में, वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच मेड ऑफ द सुटेबल वुड. उपयुक्त लकड़ी की बनी हुई जो तिल्लियाँ हैं उनके एक सिरे पर लगा दिया जाता है या लेप दिया जाता है. व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब इसको एक रफ या खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है. वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निट ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन. तो वाइट फॉस्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस जो है वो उचित ताप के कारण क्या हो जाता है, घर्षण के कारण जो ताप मिलता है उसको, उससे वो जलने लगता है यानी ज्वलनशील हो जाता है. दिस स्टार्टेड द कंबस्टन ऑफ द मैच, जिससे लकड़ी का ज्वलन प्रारंभ हो जाता है यानी माचिस की तिल्ली का जलना प्रारंभ हो जाता है. हाउ एवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स एंड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स. ये जो वाइट फास्फोरस यूज लिया जाता था ये माचिस उद्योग और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बहुत हार्मफुल था. बिकॉज़ आप जानते हैं कि सल्फ़र और फॉस्फोरस इज़ आर द वेरी एक्टिव नॉन मेटल्स. और जब हम लोग इनको खुले में छोड़ देते हैं, व्हेन दे कॉन्टैक्ट इन एयर और वाटर, दे कैच फायर, एंड आपको पता है उससे क्या हो जाता है, कंबस्टन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इनका. दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेंस ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट. इसीलिए वाइट सल्फ़र जो था वो बहुत घातक था, इसलिए उसको हटा करके आजकल जो माचिस में लेपा जाता है वो क्या है, ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट, दोनों का मिश्रण बनाया जाता है. द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस. और जो रगड़ने वाली सतह है वहाँ पर कुछ कांच और रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि कम हानिकारक है, उसका लेप किया जाता है. व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब इस तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्ट इनटू वाइट फॉस्फोरस,
तो यहाँ पर जो लाल फास्फोरस का लेप किया गया है वो लाल फास्फोरस जो है वो किस में बदल जाती है, सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाती है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोराइड। और ये सफ़ेद फास्फोरस जो है किसके साथ तुरंत अभिक्रिया करती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। और पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके इन द मैजेस्टिक हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड स्टार्ट्स द कंबस्टन। ये इतनी हीट उत्पन्न करती है जब ये वाइट फास्फोरस, लाल फास्फोरस वाइट फास्फोरस में बदलती है, तो ये वाइट फास्फोरस जो है वो तुरंत ही पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करती है, पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करती है, जिससे इतनी हीट उत्पन्न होती है। और इतनी हीट उत्पन्न होने के बाद में क्या होता है, ये जलना प्रारंभ कर देता है। कौन, जो पोटेशियम क्लोराइड है इन द मैचस्टिक है टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट। ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट है ये जलना प्रारंभ कर देता है किसकी क्रिया से, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फास्फोरस की क्रिया से। वी फाइंड दैट ए कंबस्शन सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट इग्निशन टेम्परेचर। हमने देखा कि किस तरह से कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस जो दहन योग्य पदार्थ है, जलने योग्य पदार्थ है, वो तब तक नहीं जलता है जब तक कि उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप नहीं मिलता है। यानी उसको कम से कम ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है, जब वो जा कर के द सब्सटेंस कैच फायर, वो जलना प्रारंभ करते हैं। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। क्या कभी आपने खाना बनाने वाला जो तेल है उसको आग पकड़ते हुए देखा है, जब तक हम लोग स्टोव पे या गैस पे पैन को ज़्यादा टाइम छोड़ देते हैं, यानी वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। और केरोसिन और जो लकड़ी है वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटिल, यदि केरोसिन तेल को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए बच्चों, इट विल कैच फायर, तो ये जलने लगता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर लकड़ी को थोड़ा गर्म किया जाता है तो वो जलना प्रारंभ नहीं करती है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। इसका मतलब यह है कि हमें केरोसिन ऑयल को घर में रखते समय स्पेशल केयर या सावधानी बरतनी चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ शोज़ दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो जो एक्टिविटीज़ हमने की है वो ये शो करती है, शोज़ दैट इट इज़ एसेंशियल, कि ये ज़रूरी है फॉर ए सब्सटेंस, एक पदार्थ के लिए, टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, एक पदार्थ को जलाने के लिए ज़रूरी है कि उसको कम से कम ज्वलन ताप तक गर्म किया जाए या उसको ज्वलन ताप मिले। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि हम लोग जो है वो क्या करना, आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। एक एक्टिविटी में क्या करना है आपको कि 2 कप बनाने हैं कागज़ के 2 कप बनाने हैं और उनमें से एक में पानी डालना है और एक को खाली गर्म करना है। तो जो पानी डालने वाला कप है जिसमें हमने कागज़ के कप में पानी डाला है, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि हमने उस कप को कंटिन्यू हीट किया है, इसकी डायग्राम आप अपने बुक से देख सकते हो। यू कैन सी द डायग्राम इन योर बुक ऑफ दिस एक्टिविटी। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि हम लोग कागज़ के कप जिसमें हमने पानी डाला उसको कंटिन्यू गर्म करते हैं, वी कैन इवन बॉईल वाटर इन द पेपर कप, तो हम लोग पेपर के बने कप में भी वाटर को बॉईल कर सकते हैं। अब आप कहोगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल, लेट्स सी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेनन। क्या इस घटना के लिए आप कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या बता सकते हो कि कैसे पॉसिबल है। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। देखिए, जो हीट आप पेपर कप को दे रहे हो गर्म करने के लिए, वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है, किसमें, पेपर कप में जो वाटर है उसमें। तो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, आप पेपर कप को देते रहोगे और पेपर कप में जो वाटर है उसमें हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू जाती रहेगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए पेपर कप में पानी की उपस्थिति के कारण द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो आपको पता है कि इस तरह से जब ये जो हीट आप पेपर को दे रहे हो, ये लगातार जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है वाटर में,
तो ये हीट जो पेपर को जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर तक नहीं पहुंचेगा। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, तो टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर को जलाने के लिए वो उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हीट तो लगातार जो है वो कंडक्शन के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हो रही है। हैंस इट डज़ नॉट बर्न, इसीलिए कागज़ जो है वो जलता नहीं है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन, ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलनता बहुत कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो जिनका ज्वलनताप बहुत कम होता है और वो जल्दी से ही आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। और यहाँ से you can do the definition of inflammable substance as homework in your notebook from here. तो what is inflammable substance? ऐसे substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Examples of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas which is used in our kitchens. ठीक है, कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्या आप ऐसे ही ज्वलनशील पदार्थों के और उदाहरण दे सकते हैं, लिस्टेड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इन योर notebook and what is the history of matchsticks, how can we format the matchsticks and what substance are used in formation of matchsticks, ये आपको you will do in your notebook from here. or more watch more and more videos students and do your homework on time to time. Okay students, your next topic of this chapter in your next video on tomorrow.